नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ चर्चा करने को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अब जारी होने वाला है, क्योंकि बहुत इंतजार हो चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। अब व्यापम के बारे में न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत जल्द व्यापम अब एग्जाम्स लेगा, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा भी एक है जो कि व्यापम आयोजित करेगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपने बीच में सुना भी होगा 12,000 से ऊपर पद आएंगे, जिसमें सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3, शिक्षक मतलब वर्ग 2 और व्याख्याता मतलब वर्ग 1, ये पद होंगे। मैक्सिमम जो पद हैं वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता पूरी करते हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर आप खरे उतरते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 12,000 से भी ऊपर पद आने हैं। और ऐसा बोला जा रहा है चुनाव से पहले एग्जाम ले लेगा, भले रोस्टर जारी नहीं होगा। अगर आपको लगता होगा रोस्टर जारी नहीं होगा सर, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है एग्जाम्स ले लेगा, रिजल्ट आपको बाद में देगा। फिर वो अगर रोस्टर जारी नहीं हुआ तो भी वो एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट आपको बाद में देगा। तो आज चर्चा करेंगे सर डिटेल्ड में, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। क्योंकि हम जो तैयारी कराएंगे आपको वो सहायक शिक्षक और शिक्षक की होगी। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे। बहुत सारे बैचेस हमारे द्वारा संचालित किए गए हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, अभी तक जुड़े हुए हैं। कुछ नए बैचेस भी आरंभ हो रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है, जो इस वीडियो का विषय है, वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का। हमारे यहाँ जो नया बैच आरंभ हो रहा है, सर आपको बताएंगे ये नया बैच कब से आरंभ हो रहा है, क्या समय होगा, क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी सर ने बताया कि अभी बहुत बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी और हमें हमारा मनचाहा जॉब मिलने वाला है। देखिए, एक बार मैं किसी किताब को पढ़ रहा था सर, तो वहां पर लिखा हुआ था यदि आप राष्ट्र की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो शिक्षक बन जाइए। तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपके पास एक शिक्षक के रूप में अपने देश की सेवा करने का, अपन छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे के बहुत शानदार अवसर है। आपके इसी अवसर के लिए हम 20 फरवरी से एक बैच शिक्षक भर्ती की ला रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती के बैच की खासियत यह है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित की जाएंगी। साथ ही जो भी क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन होगी उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जब तक कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, जब तक कि आपकी बैचेस चलेंगी, तब तक आप पुरानी कक्षाओं को रिवाइज कर सकते हैं बार बार। जहां पर भी आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक में कमजोर हूं या इस टॉपिक में मुझे और मेहनत की जरूरत है, आप बिल्कुल इन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा सारे क्लासेस के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, जो कि आपके क्लास नोट्स बनाने में बहुत सहायक होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूर्व में जो जारी किए गए थे शिक्षक भर्ती के बैच, उनका लाभ उन्होंने उठाया है और वो कहते हैं कि सर बहुत शानदार कक्षाएं हुई हैं, आगे भी आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। तो बिल्कुल, और उनको सर रिकॉर्डेड वीडियोस अभी तक दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो अभी तक उन हम रिकॉर्डेड वीडियोस को छात्र हित देख में रहे हमेशा हैं। से काम करते आए हैं सर। बिल्कुल अपन सर। जो हमेशा ये सोचें छात्रों का हित किसमें है, तो छात्रों के हित में अभी तक उनको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जा रहे हैं। क्योंकि बैच संचालित होते हुए लगभग 5 महीने 5 4 महीने महीने हो जी गए हैं। जी जी। सितंबर में पहला बैच हाँ। स्टार्ट किए थे हम। उसके बाद बहुत सारे बैचेस स्टार्ट किए, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा है, ये बच्चों को बहुत लाभ पहुंचा रही है। क्योंकि होता क्या है, आप क्लास अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपके पास केवल नोट्स होती है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो भी है। एक एक बात जो हमने क्लास में कही है आप उसको वापस से देख सकते हो, वापस से सुन सकते हो। तो हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसी दिन, मतलब अगर 3 घंटे की क्लास होगी तो इन 3 घंटों का आपको रिकॉर्डेड वीडियो उसी दिन क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है।
साथ में सर ने कहा कि पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, मतलब जो भी बोर्ड में लिखा रहेगा, डिजिटल बोर्ड में क्लासेस होती हैं, तो जो भी बोर्ड में लिखा रहेगा वो एज इट इज आपको पीडीएफ बना के दे दिया जाता है। हम जो पढ़ाते हैं क्लास में वो सारी चीजें आपको मिल सारी जाएंगी, चीजें वो उसी रूप में मिल जाएंगी। इससे क्या होता है कि हम जिस चीज को एक बार देख चुके होते हैं सर, वो बिल्कुल। उसको रिकॉल करने में हमको दिक्कत नहीं दिक्कत होती नहीं है। होती है। तो ये सुविधा आपके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। और साप्ताहिक टेस्ट भी रखा गया है, साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होगा। लाइब्रेरी सुविधा भी है, आप चाहें तो हमारी कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी यहाँ पे। आप आए, चाहें तो क्लास के बाद या क्लास के पहले आप आइए हमारे कोचिंग में बैठ के, हमारे संस्थान में। इसको परिवार समझिए कि आप परिवार में आ रहे हैं, एकदम सुरक्षित हैं, आपको सुविधाएं भी मिल रही है, आप आराम से यहाँ पे पढ़िए। जितना समय आपको यहाँ पे देना है उतना समय दीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। तो लाइब्रेरी सुविधा भी आपको दी जाएगी, और वर्तमान का जो व्यापम का पैटर्न है बिल्कुल उसको ध्यान में रख के आपकी तैयारी कराई जाएगी। सर, पैटर्न की आपने बात की तो आपने ये देखा होगा कि वर्ष 2019 के बाद से व्यापम हो चाहे पीएससी हो, पैटर्न चेंज इनका हुआ है, पैटर्न बहुत बदला है। बदला है, बिल्कुल सर। अब आपको सीधे, जैसे पहले वन लाइनर फैक्ट दिए जाते थे, उस प्रकार से प्रश्नों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, और जो तार्किक प्रकार के प्रश्न हैं उनके प्रश्नों में इजाफा हुआ है। तो आपको बिल्कुल वर्तमान के अपडेटेड प्रणाली पर आधारित तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल असहज महसूस नहीं करेंगे स्वयं को जब आप एग्जाम हॉल में स्वयं को बैठा पाएंगे, क्योंकि उस प्रकार के परीक्षाओं की या उस प्रकार के प्रश्नों का जो प्रैक्टिस है वो आप क्लास में कर चुके होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले जुड़े हुए थे, बीच में एक परीक्षा आयोजित हुई थी टीईटी की सर, आपने ध्यान दिया होगा, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका लाभ उठाया है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा है कि सर बिल्कुल एकदम अपडेटेड प्रणाली में आप पढ़ा रहे हैं। तो देखेंगे सर, तो सीटेट का, सीजीटेट का लगभग सिलेबस मैच करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सीजीटेट का तो पूरा सिलेबस मैच करता है इससे जी। सीटेट में फिर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन सीजीटेट का जो एग्जाम देते हैं आप, उसका सिलेबस बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि उसी क्षेत्र का ये भी परीक्षा है। वो आपका पात्रता परीक्षा है या आपका भर्ती परीक्षा है जी। तो ये जो बैच है, ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे हेड ऑफिस में, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बैच है ये ऑफलाइन हमारे हेड ऑफिस में आरंभ होगा। हेड ऑफिस में मतलब जो हमारा मेन जो ब्रांच है हेड ऑफिस रायपुर में, तो हमारा ये जो बैच है ये ऑफलाइन तो हमारे हेड ऑफिस में आरंभ होगा। हेड ऑफिस कहाँ पे है तो आप देख सकते हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, एकात्म परिसर, दैनिक भास्कर रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर। मतलब आप जय स्तंभ चौक से अगर किसी से पूछेंगे, जय स्तंभ चौक में खड़े होके, घड़ी चौक में खड़े होके कि कहाँ पे है रजबंधा मैदान, कहाँ पे उड़ान है, कहाँ पे दैनिक भास्कर रोड है, तो आपको एकदम क्लियर बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी एड्रेस में आने में आपको। तो आपको अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन तो कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ से बाहर से हो, रायपुर जिले से हो या रायपुर के बाहर के हो, आप घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव चलेगा क्लासेस, मतलब कि 5:30 से 8:30 तक कक्षाएं ऑनलाइन में भी लाइव चलेंगी। आप कमेंट के थ्रू जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आपको रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही। रिकॉर्डेड की सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में दी जाएगी। न्यूनतम फीस है, बहुत ज्यादा फीस हमने रखी नहीं है, तो न्यूनतम फीस है। तो इस बैच से संबंधित और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 20 फरवरी शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, 20 फरवरी से ये बैच आरंभ होगा, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसका विशेष ध्यान रखिए और लाभ उठाइए इसका। अब थोड़ी सी बात हम सर सिलेबस पर भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके अंक वितरण के बारे में नहीं पता है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है सर, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कितने कितने अंक हैं। हाँ, तो हमें सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम के पहले एक रणनीति जरूर तैयार करनी होती है। तो अभी जो आपको बताया जाएगा, ये जो सेक्शन है सहायक शिक्षक और शिक्षक पद हेतु, ये आपकी रणनीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो सर आपको बताएंगे कि सहायक शिक्षक के पद हेतु सिलेबस में अंक का वितरण कैसे है और शिक्षक पद में अंकों का वितरण कैसे किया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करूं मैं सहायक शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, तो आपको यहाँ पे एक ही पेपर देना होगा।
मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। आपको एक ही पेपर देना होगा जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और ये 150 प्रश्न जो हैं ये कुल 150 अंकों के होंगे। कहने का मतलब अगर आप एक सही उत्तर लगाते हैं, टिक करते हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 नंबर माइनस होगा, जैसा कि व्यापम का पैटर्न है। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 हो जाएगा माइनस। अगर आप आंसर 1/4 अगर आप आंसर टिक नहीं करते हैं तो आपको ना तो नंबर मिलेगा ना ही आपके नंबर कटेंगे। तो एक पेपर होगा। तो बात करते हैं सहायक शिक्षक के लिए। तो सहायक शिक्षक के लिए पहला जो भाग है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सीडीपी। यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं। दूसरा है सामान्य हिंदी, यहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों के। गणित 30 प्रश्न 30 अंकों के। इसके बाद आप देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन है, यहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। कंप्यूटर 10 प्रश्न 10 अंकों के। सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों के। लिख दिया है सामान्य ज्ञान सर, लेकिन बहुत बड़ा है ये। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान भी शामिल है। में आज जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पूरा इंक्लूडिंग करंट अफेयर, हाँ, ये सारी चीजें इसमें 10 नंबर का जबकि बस। तो आप देखा जाए तो यहाँ पे मेजर जो बड़ा सेक्शन है वो किसका है, तो आप देख सकते हैं ये लाइन से जो लिखे गए हैं 5 विषय। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर, सामान्य हिंदी 25 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर, गणित 30 नंबर, पर्यावरण 20 नंबर, 130 नंबर हो गया सर। जी सर, 130 नंबर हो गया। मतलब विद्यार्थी चाहे तो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करके ही इस एग्जाम को क्रैक बिल्कुल। सामान्य ज्ञान को तो पूरा पढ़ने बैठेंगे तो 4-5 महीना लग जाएगा आपको। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत, सब कुछ कवर करना है। करंट अफेयर, अच्छा इसी में सर सामान्य विज्ञान को भी शामिल किया है, पर्यावरण भी है, प्रौद्योगिकी भी है। तो इसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कहां पे क्या रणनीति होनी चाहिए। मैथ्स बहुत बड़ा पोर्शन 30 नंबर, हिंदी 25 नंबर, अंग्रेजी 25 नंबर, सीडीपी 30। मतलब देखेंगे आप 30 30 60 60 और 50 110 110 तो आपका ये 4 भाग से ही आ गया। 110 नंबर। पर्यावरण अध्ययन को जोड़ेंगे तो 130, कंप्यूटर जोड़ेंगे 140, सामान्य ज्ञान 150 हो गया। तो आप देख सकते हैं कहां पे मेहनत आपको करनी है। तो हमारी जो कक्षाएं संचालित होंगी, जो हमारी हो चुकी हैं और जो होने वाली है कक्षाएं संचालित, जैसे मैं बात करूं ये जो बैच हमारा आरंभ होगा, समय 5:30 से 8:30 है, तो 3 क्लासेस लगेंगी। आगे जाके हो सकता है 4 क्लासेस लगा दें, जैसे वैकेंसी जैसे ही आती है। विज्ञापन अगर जारी होता है कि एग्जाम जल्दी होगा तो 4 क्लासेस लगा देंगे आपकी। लेकिन यहाँ पे जो 3 विषय हम आपके स्टार्ट करेंगे वो 3 विषय इन्हीं चारों में से करेंगे जिनका वेटेज बहुत बड़ा है, जिनका वेटेज बहुत बड़ा है। जैसे गणित 30 नंबर का, हिंदी 25, अंग्रेजी 25, बाल विकास 30। तो ऐसे विषयों को शामिल करेंगे हम प्रारंभ में जिनका वेटेज बहुत ही बड़ा है, जिससे आपका सिलेबस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर हो जाए। हमारा ये उद्देश्य होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सेक्शन को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सके, क्योंकि हमारे पास टाइम भी होगा, पर्याप्त है ना। और आप वेट मत करिए। अगर आप वेट करेंगे, क्योंकि बहुत वेट ऑलरेडी आपको बताऊं मैं, हमारा इतने बच्चे जुड़े हुए थे उनका एक बार पूरा तैयारी हो चुका है। बिल्कुल आप खुद सोचिए, अगर आप अब लेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और बिल्कुल भी वेट मत करिए। जैसे एसआई का एग्जाम हुआ, आपने देखा सर, अभी एसआई का एग्जाम हुआ प्री का, सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम हुआ है प्री। बिल्कुल, तो एग्जाम तो होगा। अब इनके रिजल्ट की भी जानकारी नहीं है। उसी प्रकार शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी, रिजल्ट हो सकता है वो रोस्टर जारी होने के बाद दे दे। अभी एक बार एग्जाम ले लेगा सर वो। और 12,000 से ऊपर पद हैं, 12,000 से ऊपर। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 12,489। हाँ, 12,000 से ऊपर, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हो सकता है पिछले पद जो खाली है उनको भी शामिल कर दे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। बैकलॉग के जो पद हैं बिल्कुल उनको भी शामिल। और सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही मैक्सिमम पद हैं। मैक्सिमम पद सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही हैं। लगभग 5,000 के आसपास पद सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही हैं। हाँ सर, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय है उनकी संख्या भी तो बहुत ज्यादा है ना, और धीरे धीरे अभी बढ़ ही रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन पदों पर आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। इसको गोल्डन चांस की तरह ले और पढ़ाई पर अभी से ध्यान लगाएं। बिल्कुल, अगर अब नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं सिलेबस बड़ा है, छोटा बिल्कुल नहीं है। गणित लिखा है 30 नंबर का, आपको सब कुछ कवर करना है। रीजनिंग यहाँ पे नहीं है। एक बात का आप लोग ध्यान ये भी रखेंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ना है आपको, रीजनिंग नहीं है आपके लिए। ये सेक्शन ऐसे भी तो है ना सर, जैसे हिंदी हो गया या गणित हो गया या अंग्रेजी हो गया, ये
पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, बिल्कुल। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो आप अगर 1 साल मेहनत किए हैं तो आप और परफेक्ट होंगे। बिल्कुल। 6 महीना करेंगे तो 1 साल वाला कहीं ना कहीं आपसे आगे होगा आगे थोड़ा। होगा। इसीलिए आपको मेहनत अभी से करनी है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक एक बार तैयारी करके बैठ चुके हैं। अभी भी मौका है, तैयारी करिए। और इतने पद है, मैं तो बोलता हूँ जो एलिजिबल है, जो योग्यता रखते हैं सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उनको तो लेना ही है पद। थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो पद ले लेंगे आप। तो ये सहायक शिक्षक हो गया सर। शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना। तो शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, यहाँ पे भी सर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का ये भी पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो सिलेबस क्या है, तो पहला भाग सेम है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि क्लास 1 से क्लास 5 तक का आपका सहायक शिक्षक हो गया, शिक्षक 6 से 8 हो गया। तो प्रश्न के जो स्तर हैं वो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ये वाला हिस्सा सर अभी टीईटी में भी आपने देखा होगा, है ना। टीईटी में भी जब इन दोनों स्तर की, अलग अलग स्तर की परीक्षा हुई तो वहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो सहायक शिक्षक की बात करें तो उसके स्तर थोड़े से कम थे, लेकिन जो शिक्षक पद हेतु परीक्षा लिया गया था उसमें प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था। उसमें आपको जो बाल विकास से जुड़े हुए जो पेडागोजिस्ट हैं उनके नाम के साथ क्वेश्चन देता है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहां से प्रश्नों का स्तर शिक्षक पद हेतु जो एग्जाम होना है उसमें अच्छा खासा रहने वाला है। और फिर डिटेल्ड सिलेबस अगर आप देखेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस जैसे देखेंगे, यहाँ पे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है और यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में आप देख सकते हैं 25 नंबर, जैसा कि वहां पे 25 था, यहाँ पे 25 है। अंग्रेजी वहां भी 25 था, यहाँ भी 25। ये पहला चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे गणित 30 नंबर का था, यहाँ गणित और विज्ञान मिला के 30 नंबर का है। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन था 20 नंबर का, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन है 20 नंबर का। ये दोनों चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहां पे गणित 30 नंबर का था, यहाँ गणित और विज्ञान मिला के 30 नंबर का है। वहां पे पर्यावरण 20 नंबर का था, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है। बाकी कंप्यूटर 10, सामान्य ज्ञान 10। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम साथ में तैयारी कराएंगे आपको, सहायक शिक्षक की भी और शिक्षक की भी। आप मैथ्स का सिलेबस जब बताऊंगा आपको, तो मैथ्स के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस है। जो कॉमन चैप्टर हैं जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो दोनों में ही है। कुछ आपको शिक्षक में मैथ्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जैसे डीआई का सेक्शन हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षक में, जो कि सहायक शिक्षक में नहीं है। 2D 3D हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षक में, जो कि सहायक शिक्षक में कम है। तो इस प्रकार से शिक्षक में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है सर। और पेडागोजी आपका ये तो अलग हो गया, हिंदी का भी पेडागोजी है सर, हाँ। इंग्लिश का भी पेडागोजी पढ़ना है, गणित का भी पेडागोजी पढ़ना है। देखो बात क्या है ना, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो पहले पढ़ाते कैसे हैं ये सीखना पड़ेगा। वो 3 इडियट्स में है ना सर, नहीं सर मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। हाँ। ऐसा एक डायलॉग है, आपको याद होगा शायद। तो पहले आपको पढ़ाना, देखो बड़े बच्चों को पढ़ाना और छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत फर्क है। छोटे बच्चों को समझाना है, पढ़ाना नहीं है। समझा के पढ़ाना है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपको, अगर मैं आपको बोलूंगा 3D में बेलन, तो आप इमेजिन कर लेते हैं बेलन को। मैं आपको बोला गोला, तो आप इमेजिन कर लेते हैं गोला को। लेकिन छोटे बच्चे थोड़ी इमेजिन कर पाएंगे कि गोला कैसा होता है, और आप तो व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं कि आपको डिजिटल बोर्ड मिला, तुरंत गोला खोले दिखा दिया ऐसा होता है गोला, आप बेलन खोले दिखा दिया ऐसा होता है बेलन। तो छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे कि गोला क्या होता है, बेलन क्या होता है। त्रिभुज तो बता देंगे, देखो ऐसा होता है बेटा त्रिभुज। वृत्त बता दोगे ऐसा होता है, चतुर्भुज बता दोगे ऐसा होता है, लेकिन आप कैसे बताओगे गोला क्या होता है। लेकिन इसी में देखिए ना सर, त्रिभुज बोला तो आप बता देंगे, लेकिन पिरामिड बोल दिया तो कैसे बताओगे, गोला बोल दिया तो वहां पे आपको पढ़ाना सीखना पड़ेगा। जैसे ही छोटे बच्चों को गोला पढ़ाओगे आप, तो आप समझाओगे बेटा जो ग्लोब देखे हो वो क्या है, गोला है। जो फुटबॉल देखे हो वो क्या है, गोला है। ऐसे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। तो पेडागोजी में यही सब ज्ञान आपको मिलेगा कि पढ़ाया कैसे जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो हिंदी में भी पेडागोजी का सेक्शन है, अंग्रेजी में भी पेडागोजी का सेक्शन है, गणित में भी पेडागोजी का सेक्शन है। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा पढ़ाते कैसे हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाना अलग बात है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है।
तो पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा बड़ा पोर्शन है। जैसे सहायक शिक्षक में बात करूं मैं तो लगभग 10 प्रश्न तो पेडागोजी के आते हैं, मैथ्स में 10 प्रश्न आ जाते हैं पेडागोजी के। शिक्षक की बात करूंगा तो शिक्षक में भी मैथ्स में पेडागोजी के प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार हिंदी में, अंग्रेजी में भी पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे ही आपको, वो थोड़ा नया लगेगा आपको। और शिक्षक पद हेतु जो हिंदी में मैंने जो देखा है सर, मेरा विषय है इसलिए, तो यहाँ पर हिंदी के पेडागोजी से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। अच्छे प्रश्न आते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि किसी से भी पूछेंगे तो वो बता देगा, नहीं, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी में पेडागोजी के, ठीक है, लगभग 7 से 8 ये प्रश्नों की संख्या 10 तक जा सकती है। लेकिन अगर हम 7 से 8 मान करके चले तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सामान्य ना पढ़े हुए लोगों से नहीं बन सकता, यानी जो बिना पढ़े जाएगा उनसे ये क्वेश्चन नहीं बन सकते। बिल्कुल, ठीक है, लगता आसान है सर, पेडागोजी क्या लगता आसान है कि थ्योरी रट लेंगे, थ्योरी नहीं, आपका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। आप जब तक सामान्य स्तर पे लोगों से जुड़ के या बच्चों से जुड़ करके उन प्रश्नों का समाधान नहीं खोजेंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, बिल्कुल, तब जाके पेडागोजी के प्रश्न बनेंगे। तो पेडागोजी भी आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब संपूर्ण सिलेबस आपका तैयार किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी जो मुख्य विषय हैं। जैसे सहायक शिक्षक की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं, जो इसको रफ कर लिया जाए, जो सहायक शिक्षक अगर आप तैयारी करेंगे तो जो मुख्य विषय हैं इनको पहले तैयार किया जाएगा आपका, और इन्हीं को तैयार करना भी है आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप भागेंगे इसके पीछे किसी को पढ़ना है मेरे को, तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सर छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा इंडियन जीएस पूरा, भारत का इतिहास पूरा, भूगोल पूरा, संविधान पूरा, आप देखेंगे अर्थव्यवस्था पूरा, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और पूरा छत्तीसगढ़। इसको अगर पढ़ने बैठे तो फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही बात है सर। आपको रणनीति बना के पढ़ना पड़ेगा कि किस विषय को पकड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलो आप सामान्य ज्ञान में 10 में 10 ले आए, लेकिन आपसे मैथ्स छूट गया, क्या मतलब होगा? कोई और बच्चा मैथ्स में 25 ले आया, आपसे 15 नंबर आगे हो गया, और कुछ ना कुछ तो करेगा इसमें। तो सामान्य ज्ञान जितनी आवश्यकता उतना पढ़ना है, पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा सीजी को खोद खोद के पढ़ना है। पीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि सीजी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीजीपीएससी का एग्जाम तो है नहीं। व्यापम में जनरली सीजी का वेटेज कम ही रहता है सर। जो विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले उनको तैयार किया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस तैयार करवाएंगे, लेकिन जो विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको तैयार कराएंगे हम। तो जरूर ज्वाइन करिए और तैयारी बिल्कुल आरंभ कर दीजिए। वापस से आपको बता देना चाहते हैं, 20 फरवरी से ये बैच आरंभ हो रहा है। 5:30 से 8:30 बजे तक समय होगा। शाम को हमारे हेड ऑफिस में ये बैच संचालित होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड, ये अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे ये बैच संचालित होगा। आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप उस पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए, शिक्षक भर्ती बैच लिख के आपको लिंक दे दी जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑनलाइन वालों की। अगर आपको बैच ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ये नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 9617702861। ये नंबर आप देख सकते हैं, 9617702861। इस नंबर पे आप अपना नाम और शिक्षक भर्ती बैच लिख के भेज दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी जिससे ऑनलाइन डेमो आप देख सकते हैं। ऑफलाइन तो आना ही पड़ेगा आपको। ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे, ये आपके सामने नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख के आपको लिंक दे दी जाएगी जिससे आप शिक्षक भर्ती का डेमो क्लास देख सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस आना पड़ेगा। न्यूनतम फीस है, आप पता कर सकते हैं, फीस न्यूनतम है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा ऐसा कि आप बहुत दूर है हमसे, आपको ऐसा लगेगा आप सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोल भी चुके हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि आप दूर बैठे हैं, हम यार एकदम पास हैं और तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसा कई सारे विद्यार्थी सर मैंने देखा है, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो कमेंट करते, वो ऑफिस में बैठे रहते थे, अच्छा बैचेस चल रही थी तो करते थे, तो बोलते थे कि सर ऐसे लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठ के पढ़ रहा हूं। ऐसा ही फील आएगा आप लोग को, ऐसा ही फील आएगा। प्रॉपर आपके जो प्रश्न रहते हैं उनका समाधान किया जाता है ऑनलाइन में भी, है ना, प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है। रोज पीडीएफ, रोज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सुविधाएं बहुत सारी हैं। तो जरूर आप जुड़िए हमसे। 20 फरवरी को शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 2 दिन का डेमो है। आप डेमो अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही संतुष्टि मिलने पर एडमिशन लीजिए आप। ठीक सर, तो अपन आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं।